अच्छा, मैं मांगता हूं, देंगे आप? पक्का? पक्का देंगे? अच्छा, देखिए, पहला तो आप मुझे मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप बच्चों को जितना पढ़ना है जरूर पढ़ाएंगे। कभी भी आपको थोड़ी तकलीफ पड़े तो भी बच्चों को पढ़ाएंगे, करेंगे? पढ़ाएंगे सर, पढ़ाते हैं। पक्का? पक्का सर। और हर साल मुझे चिट्ठी लिख के बताओगे कि भाई बच्चे अब यहाँ इस क्लास में आए, इतना मार्क लाए हैं, ऐसा बताओगे? बताएंगे सर। तो ये वादा पूरा करना है आपको। पूरा करेंगे सर। देखिए, हमने आपको ये आवाज दिया, सरकार की योजना से आपको लाभ मिला, तो देश की भलाई के लिए आपको भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पढ़ाएंगे साहब, पढ़ रहे हैं। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामना है, और आपकी माता जी के यहाँ से दर्शन हो रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। माँ के आशीर्वाद मिले ताकि हम सब अच्छा काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जिला सिद्धार्थनगर के कोडरा ग्राम पंचायत में लॉकडाउन के दौरान 693 श्रमिक वापस लौटे हैं। इन्हीं में से एक श्री कुर्बान अली जी अब प्रधानमंत्री जी के साथ वार्तालाप करेंगे। कुर्बान अली जी, नमस्ते। सर, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। ये पीछे जगदम्बी प्रसाद बड़ा गुस्सा करते होंगे, उनको नाराजगी होती है कि देखो, ये हमारे यहाँ का कुर्बान अली तो बात कर रहा है, लेकिन मुझे बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। कहिए कुर्बान अली, क्या करते हैं आप कल? सर, मेरा नाम कुर्बान अली है, मैं कोडरा ग्राम जिला सिद्धार्थनगर से बोल रहा हूँ। मैं मुंबई में राजमिस्त्री का काम करता था। लॉकडाउन के दौरान मैं और मेरा छोटा भाई गांव वापस लौट कर आए। प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि गांव वापस आने के बाद मुझे और मेरे भाई को और मेरे गांव में जितने लोग आए हैं सबको राशन शीट भी दिया गया और 1000 रुपया भी दिलाया गया, जिससे हमें बहुत खुशी हुई। और राज्य सरकार को हमारे हुनर के मुताबिक हमारे ही गांव में हमें काम भी दिलाया गया, जिससे मैं राज्य सरकार और प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो कुर्बान अली जी, इस बार तो ये कोरोना के कारण आप मुंबई छोड़ करके घर आ गए, तो रमजान का महीना भी तो घर में सबके साथ मनाया होगा? नहीं सर, 15 मई में हम लोग मुंबई में थे। अच्छा अच्छा। लॉकडाउन में मुंबई से 12 मई को मैं अपने गांव वापस प्राइवेट बस से गांव वापस आ गया। अच्छा, तो अभी गांव में क्या करते हैं? आप वापस आए हैं तो? सर, गांव वापस आने से पहले मेरा मेडिकल जांच हुआ, 21 दिन होम क्वारंटीन में भी रखा गया। मैं और मेरा छोटा भाई गांव पे प्राइवेट में काम करते थे, और यहाँ पे प्रधान जी हमारे सामुदायिक शौचालय बनवा रहे हैं, जिसमें हमें हमारे भाई को राजमिस्त्री का काम भी दिलाया गया। और आगे बोले प्रधान जी की राज्य सरकार द्वारा जैसे और काम भी मिलेगा, जैसे प्राइमरी की मरम्मत और गांव में घर घर शौचालय भी बनाए जाएंगे। हमें वहाँ भी राजमिस्त्री का काम भी दिलाया गया। राजमिस्त्री की हमारी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है, जिनका सर्टिफिकेट हमें दिलाया गया है। अच्छा अच्छा, यानी अब आप एक बड़े सर्टिफाइड राजमिस्त्री बनकर के काम के लिए जाएंगे आगे? जी सर। तो आप जब वहां थे और बीमारी की खबरें आई, तो माँ बाप और सब रिश्तेदार सब बड़े चिंता में पड़ गए होंगे? सर, लॉकडाउन के समय हम भी घबरा गए थे, लेकिन आपने ट्रेन भी चलाई और घर वाले थोड़ा खुशी भी हो गए कि ये रमजान का दिन भी था और ईद भी करीब थी, इसलिए घर वाले बोले 12 मई को प्राइवेट गाड़ी से हम लोग घर चले आए, अपने परिवार के साथ ईद भी यहाँ पे मनाई। चलिए, तो सब माँ बाप भाई बहन सब खुश हो गए आप आ गए तो? सब यहाँ पे सभी खुशी है। लेकिन अभी तबीयत संभालते हो कि नहीं संभालते हो? बड़े बहादुर बन करके ऐसे ही घूम रहे हो? नहीं सर, यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ। यहाँ पे रोजगार भी हमको दिलाया गया, यहाँ पे भी हम काम भी कर रहे हैं। हाँ। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामना है, और आप अपना परिवार स्वस्थ रहे कुर्बान अली जी। और कौन है?
अब मैं अहमदाबाद से वापस लौटे, गोरखपुर को वापस लौटे श्री नागेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। इन्होंने गोरखपुर लौटकर मुद्रा ऋण के माध्यम से डेयरी का काम प्रारंभ किया है। मतलब कि आप योगी जी के गांव के हैं और मेरे गांव में रहते थे। नमस्कार। नागेंद्र जी कहाँ रहते थे अहमदाबाद में? राजू नगर सर। हैं? राजू नगर। राजू नगर। अच्छा, जी सर। कितने साल रहे वहाँ? मेरे चाचा जी रहते हैं वहीं पर सर। अच्छा अच्छा, चाचा जी के पास रहते थे। जी सर। क्या काम करते थे वहाँ? स्टील बर्तन का काम सर। अच्छा, तो ये सीखा कहाँ आपने स्टील बर्तन का इतना बड़ा वो तो काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सर वहीं चाचा के लड़के कराते थे, वहीं सिखाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप वापस कैसे आ गए? सर लॉकडाउन चल गया तो क्या करें वहाँ पर। अरे अहमदाबाद तो बहुत बढ़िया है। कंपनी बंद हो गई थी सर। अच्छा, या माँ भी चिंता करती होंगी, रिश्तेदार चिंता करते होंगे कि भाई बीमारी में तुम कहीं मत रहो, घर चले आओ, ऐसा हुआ होगा। इसलिए चले आए सर। हाँ। तो ये बीमारी का इतना डर कैसे लग गया? वैसे ही बीमारी है सर ये। तो अभी डर है कि अभी डर निकल गया? अभी पूरा डर है। अच्छा, तो अहमदाबाद से निकले कैसे आप? ट्रेन से सर। अच्छा, ये जो श्रमिक ट्रेन था उससे आ गए? जी सर। अच्छा, तो अब क्या मन करता है यहाँ? यहाँ सर हम बड़ौदा यूपी बैंक से हमने लोन लिया था। लोन लिया है आकर के? जी सर। किस रोजगार के लिए। किस चीज के लिए लोन लिया? डेयरी खोलने के लिए। अच्छा, कितना लोन लिया है? 1 लाख का। 1 लाख रुपया? जी सर। तो आपको दे दिया बैंक वालों ने? हाँ सर। आपने डरा दिया होगा उनको कि मैं अहमदाबाद से आता हूँ, मोदी जी के गांव से आता हूँ, 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, ऐसा किया था क्या? नहीं सर, पहले तो मैं लॉकडाउन में यहाँ तो प्राइमरी स्कूल में ही रहता था। हाँ, लॉकडाउन का पालन करके ही गया था। तो क्या किया 1 लाख रुपए का? मैंने भैंस खरीदा। भैंस खरीदा? तो जी क्या सर। क्या योजना क्या है आपकी? डेयरी का सर। डेयरी का? तो अभी भैंस दूध देती है? हाँ सर, देती है 10 किलो। कितना कितना दूध बेचते हैं आप? 7 किलो दूध हम बेचते हैं सर। कितनी कमाई होती है? 365 रुपया। अच्छा, यानी हर दिन का 365 रुपया? जी सर। अच्छा, और वहाँ अहमदाबाद में कितना कमाते थे? वहाँ तो सर वही पड़ जाता था 8,000 7,000। तो आप गांव में आए, भैंस लाए और ज्यादा कमाने लग गए, तो आपको तो कोरोना फायदे में गया जी सर। है। आपने आपत्ति को अवसर में पलट दिया। बस हमें आपसे ही सीखना है, सब सरकारों को यही सीखना है कि देखिए हमारे नगेंद्र जी ने आपत्ति को कैसे अवसर में पलटा, हम भी आपत्ति में से अवसर कैसे ढूंढे। तो अभी क्या करोगे? एक ही भैंस से चलाओगे? डेयरी करना है तो भैंस तो ज्यादा चाहिए। हमको सर इससे मिलेगा तो और उन्नति, हम और 3 से 4 बढ़ा सकते हैं डेयरी। अच्छा, तो अभी बैंक को पैसा वापस देने होता है, वो रेगुलर देते हो? देते हैं। तो बैंक दूसरे पैसे देने के लिए तैयार है? हाँ सर। अच्छा, चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, लेकिन मैं 1-2 बात बताना चाहूंगा। आपने भैंस रखी है, कभी कभी क्या होता है हमारे यहाँ क्या खिलाना उसका ज्ञान नहीं होता है, और ज़्यादातर घर की महिलाएं ही ये पशुपालन करती हैं। अब जैसे भारत सरकार ने 13,000 करोड़ रुपया खर्च करके पशुओं के फूट टू माउथ डिसीज का टीकाकरण का काम शुरू किया है। आप सबसे पहले ये टीकाकरण करवा दीजिए। उसी प्रकार से भारत सरकार ने पशुपालकों के लिए भी, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है, पशुपालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड निकाला है। आप वैसा किसान क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और उससे आप आगे का कर्ज लीजिए, तो उसमें थोड़ा आपको मदद ज़्यादा मिल जाता है। तो ये भी आप जरूर कीजिए। तो पशु का आहार की चिंता करनी चाहिए, पशु को बीमार नहीं होने देना चाहिए।
ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग दूध देता रहता है, हमें पता ही नहीं होता है कि पशुधन का जितना महात्म्य बढ़ाओगे ना आपको अच्छा होगा। और उसका जो मलमूत्र है उससे भी अच्छा फर्टिलाइजर बना करके बेच सकते हैं आप, उससे भी कमाई कर सकते हैं। तो करेंगे? हाँ, सर। सब कुछ सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया? दिया है सर। अच्छा, वो करेंगे। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन तबीयत संभालना भैया इस हालात में। आइए, और कौन है? जालौन जिले के दीपू जी को संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ दीपू जी, बताइए। घर डकोर जालौन से। आपके यहाँ से आवाज कम आ रही है दीपू जी। डकोर जालौन से बोल रहा हूँ दीपू। हाँ, जालान से बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं दीपू जी? कहीं हैदराबाद में काम करते थे। हैदराबाद में? तो आपको तो दीपू गारू बोलना पड़ेगा। हैदराबाद में काम करते थे। तो आपको दीपू गारू बोलना पड़ेगा मुझे। लॉकडाउन की वजह से आ गया घर पे। नहीं नहीं दीपू जी, पहले मेरे एक सवाल का तो जवाब दीजिए। आप हैदराबाद में थे, आंध्र में थे, तो आपको तो अब दीपू गारू कहते होंगे लोग। सुनाई देता है आपको? हाँ सर। हाँ, अच्छा बताइए, क्या करते थे वहां? क्या करते थे? इंसुलेशन का काम करते थे सर। तो आगे कैसे, फिर आगे का क्या किया? और लॉकडाउन लग गया इसलिए सर गांव घर पर आ गया। और अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? और बुलेटखंड एक्सप्रेस में काम कर रहा हूँ सर। अच्छा, तुरंत काम मिल गया आकर के? 1 महीने बाद मिला था सर। अच्छा, तो हैदराबाद में जितना कमाते थे उतना कमाते हैं कि कम कमाते हैं? नहीं, बराबर कमाते सर। उधर बराबर कमाते हैं। हाँ सर। अच्छा, और ये सारे नियमों का पालन करते हैं? हाँ साहब, करते हैं। हाँ, देखिए, ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है ना, ये एक प्रकार से इस पूरे इलाके का भाग्य बदलने वाला है। क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्रेस वे बनने के बाद वहां डिफेंस कॉरिडोर आने वाला है और नए नए उद्योग आने वाले हैं, और हमारा इलाका जो पानी के बिना तरस रहा था, वहां अब उद्योगों की शुरुआत हो जाएगी। तो अब आपको रोजी रोटी के लिए कहीं जाना पड़े ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। और ये विश्व स्तरीय सड़क बन रही है। वहां के लोग पहले मिट्टी की सड़क के लिए कागज देते थे गांव के लोग, आज इतनी बढ़िया सड़क आपके यहाँ बन रही है, और मैं मानता हूं कि बुंदेलखंड का भाग्य बदल रहा है। चलिए दीपू गारू, आपको बहुत शुभकामनाएं भैया। जी सर, धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप के क्रम के अंत में कबीरदास जी की नगरी संत कबीर नगर से 2 लाभार्थी माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद हेतु जुड़ रहे हैं। पहले श्री रामचंद्र जी को आमंत्रित करता हूं। रामचंद्र जी नमस्ते। प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार भैया, बताइए। मैं ओडीओपी के तहत जिला संत कबीर नगर का मैं एक अस्थायी निवासी हूं सर, और मुझे ओडीओपी के योजना के अंतर्गत मुझे 11 लाख रुपए का लोन स्वीकृत हुआ है। अच्छा, होजरी उद्योग के लिए सर। तो पहले से आप करते थे होजरी उद्योग? जी सर, छोटे रूप में करते थे। और उसमें अभी आपको 11 लाख रुपए मिल गया? जी। अच्छा, तो फिर आपको आश्चर्य हुआ होगा, 11 लाख इतना बड़ा पैसा कैसे आ गया, और क्या करेंगे, कैसा रहेगा? आश्चर्य हुआ, कब ऑनलाइन हुआ, कब मेरे खाते में आ गया, और इतना बड़ा मतलब मैं उद्योग को विस्तार कर दिया, बड़ा कर लिया। अभी क्या कर लिया आपने? 4 बाहर से आए थे,
कामगार लोग, उनको मैं अपने किए रख लिया हूँ काम कराते। 3 पहले के थे, 1 हमारे घर के हैं। तो 8 लोग काम करते हैं। 8 लोग। तो आप 8 लोगों का पेट भरते हैं। जी। वाह, चलिए आपका ये जो स्वरोजगार और उद्यमशीलता को मैं बहुत बधाई देता हूं। और बैंक में से रेगुलर अच्छा पैसा जमा करना, लेना, कारोबार करोगे तो बहुत बड़े बन सकते हो। और दुनिया में जितने बड़े लोग बने हैं ना, सब छोटे से ही शुरू किया है जी। और जिन्होंने छोटे से शुरू किया वो सचमुच में बड़े बने हैं। जिनको विरासत में मिल जाता है वो तो लुढ़क जाते हैं कभी कभी। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कौन है आपके साथ बात करने वाले? जी सर, प्रणाम। नमस्ते। नरेंद्र कुमार राय, ग्राम दुघरा, पोस्ट बनियाबाड़ी, जनपद संत कबीर नगर का निवासी जी। मेरा व्यापार सर बेकरी का है। बेकरी का काम है? कितने सालों से है? ये सर 6-7 साल से। तो पहले क्या करते थे बेकरी में? आप क्या क्या बनाते हैं? जी सर, मैं रस बनाता हूँ। अच्छा, रस। हाँ हो, चाय के साथ लेते हैं। जी जी जी। हाँ, तो हम चाय वालों को तो मालूम है ना कि रस। तो फिर क्या कर रहे हैं अभी? जी सर, वही बेकरी का विस्तार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत जो लाभ मिला मुझको, उससे बेकरी विस्तार कर रहे हैं। और उसके बाद जो उनमें लेबरों और कामगारों की आवश्यकता है वो साफ भर रहे हैं। मेरे यहाँ बिहार के और बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के लेबर हैं। कितने लोग हैं आपके यहाँ? मेरे यहाँ सर पहले 10-12 बढ़ रहे हैं। 24 लोगों को काम दे दिया आपने? जी जी सर। और ये जो श्रमिक वापिस आए उनमें से 12 को दिया? जी जी। तो आपका कारोबार बढ़ रहा है कि बस सेवा भाव से ही सबको काम दे रहे हो? सर कारोबार भी बढ़ रहा है, सेवा भाव भी हो रहा है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि घर का कारोबार रह जाए और आप सबको काम दे दो और फिर घर में कोई खाना ही न दे आपको। तो अच्छे से काम हो रहा है बाजार में, सब चीजें डेली रोज ताजा बिकता है माल आपका? डेली की पैकेजिंग करके बाहर बेचते हैं? मैं पैकिंग करके जिले में और पड़ोसी जिले में, अच्छा। पड़ोसी जिले में इतने तक नहीं बिक जाता है। चलिए, मेरी आप सबको बहुत शुभकामना है भैया। आपका स्वास्थ्य जरूर संभालिए और मेहनत से जिंदगी बहुत कुछ आगे बढ़ सकती है। ये आप सबने करके दिखाया। धन्यवाद आप सबका। अब वो माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।